स्त्री को मातृ स्वरूपा होना ही चाहिए। पत्नी की भी सबसे ऊंची स्थिति वो होती है जब वो अपने पति पर एक माँ की तरह ममता उड़ेले। अगली बात ये कि शक्ति साधना नवरात्रि में ही क्यों विशेष रूप से की जाती है। याद कीजिए, भगवान राम ने भी इसी समय शक्ति की आराधना की थी और रावण का संहार किया था। बात यह है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उस अवधि में शक्ति का विशेष प्रभाव होता है। उस समय यदि आप साधना करेंगे तो यह शीघ्र ही और अल्प प्रयास में ही सिद्ध होगी। लेकिन हाँ, इस अवधि में अपवित्रता से बचकर रहें। यह भी ध्यान रहे कि नवरात्रि में जो गरबा आदि नृत्य होते हैं वे देवी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किसी अन्य को नहीं। इसलिए मातृशक्ति से निवेदन है कि अपने आप से पूछें कि किसे प्रसन्न करना चाहती हैं आप, देवी को या किसी अन्य को। नमस्कार मित्रों, क्षमा चाहता हूँ, यह वीडियो मुझे नवरात्रि के पहले ही दिन अपलोड कर देना चाहिए था। विचार तो था, लेकिन फिर लगता कि बनाऊं कि ना बनाऊं, कितने ही वीडियो तो इस विषय पर हैं और लगातार बन रहे हैं। फिर क्या हुआ कि एक श्रोता के कहने पर मैंने मन बना लिया। अब मेरा काम कितना सही है कितना नहीं, इसका निर्णय आप करेंगे। खैर, पहली चीज ये जान लीजिए कि नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है। वास्तव में हम भारतीय शक्ति पूजक हैं। यह एक ऐसी चीज है जो हमारी संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों की तुलना में अत्यंत विशिष्ट बनाती है। शक्ति और कोई नहीं, ब्रह्म की इच्छा है। यह इच्छा ही विश्व की समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। यह इच्छा ही सृष्टि के निर्माण का कारक है। यह जो ऊर्जा है, यह जो शक्ति है, वह नारीत्व के गुणों वाली है। आप समझिएगा, जो शक्ति है उसके गुण नारीत्व के हैं। नारी जैसे गुण है, नारी स्वरूपा है वो। ब्रह्म तो साक्षी भाव में रहकर संसार का सारा नाटक देखते हैं, सारा कार्य व्यापार देखते हैं, लेकिन इस नाटक को रचने का काम जो करती है वो उनकी शक्ति है। यह शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कृपा के बिना न तो आप संसार में कोई काम कर सकते हैं और न ही इसकी कृपा के बिना ईश्वर से योग प्राप्त कर सकते हैं। यह भी जान लें कि ब्रह्म और शक्ति में कोई भेद नहीं है, केवल प्रकटीकरण भिन्न भिन्न है। आपके मेरुदंड के मूलाधार में जो कुंडलिनी अवस्थित है वह वास्तव में इस शक्ति का ही प्रतिबिंब है। इस शक्ति का ही एक अंश आपके भीतर कुंडलिनी के रूप में बैठी हुई है। और जहां तक शिव का प्रश्न है, ब्रह्म का प्रश्न है, तो वे आपकी आत्मा में विद्यमान है। तो इस तरह शिव और शक्ति दोनों ही आप में है। लेकिन शक्ति की कृपा के बिना आप अपने शिव रूप को नहीं प्राप्त कर सकते और न ही आगे चलकर सदाशिव तथा फिर और आगे चल करके ब्रह्म आदि ब्रह्म से एकाकार हो सकते हैं। शक्ति की कृपा मित्रों अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है। चूंकि शक्ति जो है नारीत्व के गुणों वाली है, इसलिए नारियां भी शक्ति स्वरूपा हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ 9 कन्याओं के पूजन की परंपरा है। पत्नी के बिना किसी भी यज्ञ या पूजन को अपूर्ण माना जाता है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की सूक्ति का भी यही मर्म है। घर की स्त्री यदि दुखी रहे तो उस परिवार का कल्याण नहीं हो पाता। लेकिन हाँ,
स्त्री को भी वैसी होनी चाहिए। इस तरह पत्नी यदि पतिव्रता है, सद्धर्मिणी है, तो वो अपनी शक्ति से ही अपने पति का संरक्षण और संवर्धन करती है। भले ही वो कोई काम न करती हो, भले ही वो बाहर जाके पैसे न कमाती हो, घर में रहती हो, गृहलक्ष्मी हो, लेकिन जो उसकी शक्ति होती है वह पति का संरक्षण करती है, पति का संवर्धन करती है, इवन पूरे परिवार का संरक्षण और संवर्धन करती है। तो नारी की महिमा है, घर की स्त्री की बहुत महिमा है, शक्ति है वह। लेकिन यदि वह अपनी शक्ति स्वयं खो दे तो कुछ नहीं कह सकते। अब शक्ति कैसे स्त्रियां खोती हैं? बहुत तरह से खोती हैं, लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर भी जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ स्त्रियों को कोई बहुत ढांक ढूंक कर रखने की संस्कृति नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ अमर्यादित होना भी नहीं है। ये दोनों ही मार्ग अतिवादी हैं। याद कीजिए देवी तंत्रोक्तम का वो सूक्त, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। तो लज्जा भी देवी का एक स्वरूप है, एक रूप है। यह एक अंतर्निहित गुण है, एक विशेषता है। इसे सिखाना नहीं पड़ता, ये स्वयमेव होता है, स्वयमेव स्वभावगत है। लेकिन हाँ, लज्जा का परित्याग करना सीखना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने भीतर के स्वाभाविक धर्म को मारना पड़ता है, फिर धीरे 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 लज्जाहीनता ही स्वभाव बन जाता है। तब देवी की शक्ति भी उतनी नहीं रहती उस स्त्री में। लेकिन फिर से याद करा दूं, लज्जा का तात्पर्य पूरी तरह से कपड़ों में आवेष्टित होना नहीं है, पैक होना नहीं है। यह आंखों की होती है, स्वभाव की होती है। हमारे यहाँ स्त्रीत्व की रक्षा को भी लज्जा रक्षा कहा गया है। कहते हैं ना कि रानी पद्मिनी ने अपनी लज्जा रक्षा के लिए जौहर कर लिया था। तो ये है लज्जा, जिसमें भारतीय स्त्रियां जीते जी आग में कूद पड़ती थीं। विश्व के किसी भी देश में लज्जा रक्षा के लिए इतने बड़े पैमाने पर प्राण देने के उदाहरण नहीं मिलते। देवी तंत्रोक्तम का ही एक अन्य सूक्त है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। जी हाँ, स्त्री मातृ स्वरूपा होती है। मातृत्व एक गुण है जो ममता का स्रोत है। इसी ममता से भरकर स्त्री अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनकी रक्षा के लिए शेर से भी लड़ पड़ती है। स्त्री को मातृ स्वरूपा होना ही चाहिए। पत्नी की भी सबसे उच्च स्थिति वही होती है जब वो अपने पति पर एक माँ की तरह ममता उड़ेले। जी हाँ, यह एक निकष है, मानदंड है, पैमाना है पत्नी के प्रेम का। शयन कक्ष में वह प्रेमिका बन जाती है, लेकिन भोजन कराते समय माता बन जाती है। आमोद प्रमोद के समय वह बहन व सखा बन जाती है। कई बार तो गुरु भी बन जाती है। आपने गौर किया होगा, अनेक जटिल समस्याओं का समाधान जब आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से नहीं कर पाते, तो उनका समाधान आपकी पत्नी इतनी सहजता से निकाल देती है कि आप दंग रह जाते हैं। जी हाँ, स्त्री है ही शक्ति स्वरूपा। हमारी यह मान्यता हमारी संस्कृति को संपूर्ण विश्व में विशिष्ट बनाती है। नारी का ऐसा मान मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया की किसी संस्कृति में है। खैर, यह एक विस्तृत विषय है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म में, अन्य संस्कृति में स्त्री का इतना महत्व नहीं है। इस दृष्टि से हम भारतीय स्वयं को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। अगली बात ये कि शक्ति साधना नवरात्रि में ही क्यों विशेष रूप से की जाती है। याद कीजिए, भगवान राम ने भी इसी समय शक्ति आराधना की थी और रावण का संहार किया था। राम तो स्वयं ईश्वर थे,
उन्हें क्या आवश्यकता थी शक्ति की आराधना करने की, लेकिन नहीं, उन्हें भी शक्ति की आराधना करनी पड़ी, शक्ति की सहायता लेनी पड़ी। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी कंस का संहार राधा जी का स्मरण करके ही किया था। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि विशिष्ट क्यों है? वास्तव में ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति निरंतर बदलती रहती है और बदलती हुई इन स्थितियों के कारण जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसमें भी हर समय बदलाव होता रहता है। इसी कारण अलग अलग समय अलग अलग कामों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। हमारे 30 त्योहार इसी आधार पर पड़ते हैं। कुंभ का आप जानते ही हैं कैसे पड़ता है, कब कौन से ग्रह पड़ते हैं। तो मैं कहूँ तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण की शक्ति अधिक सक्रिय होती है। इसी तरह जब रामनवमी आता है तो उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे वातावरण में राम जी की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की, शिवरात्रि के समय शिव जी की। आप कहेंगे ये कैसे पता? ये ऐसे पता चलता है, हर एक देवी देवता के अलग अलग चक्र हैं हमारे शरीर में, उन चक्रों में एनर्जी की फीलिंग होती है। खैर, प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे होता है? देखिए, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसे तो हम देख नहीं पाते, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम देख पाते हैं उससे हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। बरसात के समय क्या होता है? आप कपड़े सुखाने जाइए, कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे। गर्मी में क्या होगा? कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। लेकिन अगर पौधा लगाना हो तो बरसात अच्छा है, गर्मी में पौधा उतनी आसानी से नहीं लग सकेगा। इसी तरह खेती किसानी में देखिए आप, फसलों को बोने के लिए भिन्न भिन्न ऋतुएं होती हैं और उन ऋतुओं के अलावा अगर बोया जाए उन फसलों को तो सफलता नहीं मिलती। तो इसी तरह नवरात्रि का समय जो होता है वो शक्ति साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ये अलग बात है कि जिस तरह से हम ऋतुओं के प्रभाव को, वर्षा और गर्मी के प्रभाव को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उस तरह इस ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को हम देख नहीं पाते। लेकिन हाँ, जो लोग साधना के पथ पर हैं वे उनका पूरा अनुभव करते हैं। तो होता यह है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उस अवधि में शक्ति का विशेष प्रभाव होता है और इसलिए अगर उस समय आप साधना करेंगे तो यह बहुत ही शीघ्र और बहुत ही अल्प प्रयास में सिद्ध होगी। इसमें भी अलग अलग दिनों में जो देवी की शक्ति है वह अलग अलग चक्रों पर विशेष रूप से सक्रिय होती है। इसलिए आपको अलग अलग दिनों में अलग अलग चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। इन चक्रों की भी बात करेंगे लेकिन इसके पहले ये जान ले कि धर्म के मूलतः 2 स्वरूप होते हैं, एक बाहरी एक भीतरी, बाह्य और आंतरिक। वास्तव में धर्म की प्राप्ति तो आंतरिक ही होती है, उसका प्रकटीकरण भले ही बाह्य हो जाए। धर्म को यदि आपको धारण करना है तो भीतर ही उतरना पड़ेगा, लेकिन बाहरी स्वरूप का भी अपना महत्व है। ये आपको भीतर उतरने में मदद करते हैं। कीर्तन, भजन, हवन, यज्ञ, आरती, शंख, घंटे, घड़ियाल, इन सब का महत्व है, लेकिन अंततः भीतर आपको उतरना पड़ेगा। दुनिया में धर्म के नाम पर जो भी झगड़े हैं वो इसलिए हैं क्योंकि लोग सामान्य तौर पे भीतर नहीं उतर पाते। भीतर उतर जाएं तो झगड़े नहीं होंगे क्योंकि तब समझ जाएंगे कि धर्म का स्वरूप क्या है। यही कारण है कि हमारे यहाँ वास्तव में धर्म के लिए केवल एक ही शब्द है, धर्म। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये नामकरण तो समय के साथ हो गए, लेकिन वो इसलिए हो गए क्योंकि जब दूसरे धर्म आए या जिन्होंने अपने को धर्म कहा
तो फिर डिफरेंशिएट करने के लिए कहना पड़ा। लेकिन कभी एक ही शब्द चलता था, धर्म। धर्म का मतलब धर्म, दूसरा नाम नहीं होता था। बस इसे धर्म कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसे धारण किया जाता है, इसलिए इसे धर्म कहते थे। तो बिना धारण किए धर्म नहीं हो सकता, और धारण करना भीतर ही होता है। लेकिन बाहर वाली क्रियाएं इसमें मदद करती हैं, इसलिए उनका भी महत्व है। खैर, नवरात्रि में देवी की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए सावधान रहने की भी आवश्यकता है, सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। सावधान कैसे रहना है? अपवित्रता से बचकर रहें। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही दृष्टियों से अपवित्रता से बचें। गाली गलौज न करें, अपनी दृष्टि को स्वच्छ रखें, अपने विचार को स्वच्छ रखें, अपने क्रियाकलाप को स्वच्छ रखें। एक बात दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नवरात्रि में जो गरबा आदि नृत्य होते हैं, उनका मर्म संभवतः बहुत से लोग भूल गए हैं। अधिक शास्त्रीय बात न भी करें तो भी यह नृत्य देवी को प्रसन्न करने के लिए होता है, किसी अन्य को नहीं। यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। मेरे संकेतों को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मातृशक्ति से निवेदन है कि आप अपने मन से पूछें, अपने आप से पूछें कि आप किसे प्रसन्न करना चाह रही हैं। ये गरबा आप किसे प्रसन्न करने के लिए कर रही हैं, देवी को या किसी और को? यदि आप देवी को प्रसन्न करने के लिए कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और को तो कृपा करके इसके लिए देवी को माध्यम मत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान रहे, गरबा जो है यह भक्ति रस का नृत्य है, श्रृंगार रस का नहीं है। धर्म को विकृत मत कीजिए, पवित्रता धर्म की शक्ति है, इसे बनाए रखिए। इसीलिए हर पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे आप पवित्रता से ओतप्रोत हो जाएं और पूजा के योग्य बन सकें। नवरात्रि के समारोहों में पुरुष भी स्वच्छ मन से भाग लें। देवी सब जानती हैं, वे आपके भीतर बैठी हैं, इसलिए सचेत कर रहा हूं। यदि आपके मन में कुछ और है तो कृपा करके देवी को इसमें साक्षी न बनाएं। देवी की स्तुति करने जाएं तो अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ रखें, देवी का ध्यान करें, देवी की भक्ति करें, देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, किसी अन्य को नहीं। मित्रों, इस समय सृष्टि एक संक्रमण काल से गुजर रही है। शक्ति का प्रभाव बहुत तीव्र है और दिनों दिन तीव्र हो रहा है, इसलिए सावधान हो जाइए, संभल जाइए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं जो कह रहा हूं मेरे संकेतों को समझिए। खैर, गरबा में 3 तालियां बजाई जाती हैं। क्या हैं ये 3 तालियां? ये देवी की 3 शक्तियों या 3 स्वरूपों का आह्वान है। उनको जागृत करना है, उनको एकीकृत करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। हमारे यहाँ इन 3 शक्तियों को, इन 3 देवियों को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहा गया है। आदि शक्ति इनका समन्वित रूप है। वास्तव में ये तीनों ही देवियां उस मूल शक्ति की ही 3 स्वरूप हैं। 3 विभाजन हैं। जैसे प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो अनेक भागों में विभक्त हो जाता है, वैसे ही सृष्टि निर्माण के प्रक्रम में शक्ति 3 भागों में विभक्त हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया में अनेक संस्कृतियों में 3 देवियों की परिकल्पना आपको मिलेगी। मक्का में भी इस्लाम के पूर्व 3 देवियां थी। बौद्ध धर्म में जो मैत्रेयी है, वास्तव में वह मातृत्रयी शब्द है, जिसका मतलब 3 माताएं अथवा 3 देवियां हैं। क्रिश्चियनिटी में होली होस्ट की 3 शक्तियां मानी गई हैं, जिन्हें कंफर्टर, हेल्पर और काउंसलर कहा गया है। तो गरबा में स्त्रियां जब 3 तालियां बजाती हैं तो देवी के इन 3 स्वरूपों को इंटीग्रेट करती हैं। अब मित्रों, बात नवरात्रि के 9 दिनों की। दुर्गा सप्तशती के देवी कवचम का यह श्लोक आपने सुना होगा।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचकं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री च न दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। तो प्रथम दिवस में शैलपुत्री की उपासना की जाती है। शैलपुत्री कौन है? गौरी है। गौरी है। साधना के पथ पर जब आप अग्रसर होते हैं तो वहाँ वे आपकी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। साधना के पथ पर इस दिन कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह शक्ति हमारे मेरुदंड के मूलाधार में स्थित होती है। ध्यान रहे, यह मूलाधार है, मूलाधार चक्र नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें मित्रों, मूलाधार चक्र बिल्कुल बॉटम में होता है। मेरुदंड का जो सबसे निचला बिंदु है वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। वहाँ भगवान श्री गणेश विराजते हैं। वे अबोधिता और पवित्रता के देवता हैं, चिर शिशु हैं, और उनके ऊपर माता कुंडलिनी गौरी शैलपुत्री वे विराजती हैं। तात्पर्य ये कि कुंडलिनी का आरोहण करने के पूर्व आपको एक शिशु के समान अबोध व पवित्र हो जाना चाहिए। वास्तव में कुंडलिनी माँ का आशीर्वाद तभी मिल पाता है जब गणेश जी उन्हें संकेत करते हैं कि यह व्यक्ति अब पात्र हो गया है। खैर, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साधना के पथ पर इस दिन ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करते हैं। यह विद्या का चक्र है, रचनात्मकता का चक्र है। इसके जागृत होने से व्यक्ति को सहज में ही विद्याएं आती हैं, भ्रांतियों का निवारण होता है। यह विद्या कुंडलिनी विद्या भी है। इस पर आने के बाद, इस चक्र को जागृत होने के पश्चात आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग और भी प्रशस्त हो जाता है। मित्रों, वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए अब संक्षेप में बताते हैं। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। साधना के पथ पर इस दिन मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मणिपुर चक्र कहाँ है? आपके पेट में जो नाभि है, तो नाभि के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मणिपुर चक्र होता है। इसके जागृत होने से सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं। इस दिन ध्यान अनाहत चक्र, जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, वहां पर केंद्रित किया जाता है। यह शक्ति का चक्र है। जब हम कहते हैं न या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो वास्तव में इस चक्र का ही आह्वान करते हैं। इसके जागृत होने से वीरता व साहस आदि के गुण आते हैं। डर निकल जाता है, भय निकल जाता है, रक्षा होती है। जो अनाहत चक्र है वह रक्षा का भी चक्र है। इसके जागृत होने से देवी आपकी रक्षा करती हैं, आप पर कोई आफत नहीं आने पाती। खैर, पांचवें दिन स्कंद माता की उपासना करते हैं। स्कंद इस दिन क्या करते हैं कि ध्यान विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करते हैं। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है? हमारा जो कंठ है ना, कंठ, वहाँ पर जो सबसे निचला पॉइंट होता है, जहाँ पर गला जो है कंधे से लगता है, वहाँ पर एक चक्र होता है जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके जागृत होने से हमारे भीतर साक्षी भाव आता है। तब हम संसार के कामों को एक नाटक की तरह देखने लगते हैं, निर्लिप्त भाव से देखने लगते हैं, परेशान नहीं होते, घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना होती है। उस दिन ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? आपके मस्तक में बीचों बीच। तो आज्ञा चक्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो हमारे शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका मिलन होता है। इनमें जो सुषुम्ना नाड़ी है बीचों बीच आती है, ईड़ा बाईं ओर से आती है और क्रॉस होकर दाहिनी ओर निकल जाती है, और पिंगला दाहिनी ओर से आती है और क्रॉस होकर बाईं ओर निकल जाती है। तो ये तीनों ही नाड़ियों का क्रॉसिंग पॉइंट है आज्ञा चक्र। इसीलिए यह चक्र बहुत ही जटिल है। खैर,
सहस्त्रार के मार्ग पर पहुंचने के लिए इस चक्र को पार करना ही पड़ता है, लेकिन कठिन होता है। खैर, 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का चित्त सहस्त्रार केंद्र पर केंद्रित होता है। सहस्त्रार चक्र कहाँ है? आपके सिर के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच तालू भाग में होता है। वास्तव में यह बहुत ऊंची स्थिति है। यहाँ पहुंचने के बाद जो साधक होता है वह मन बुद्धि अहंकार वाली स्थिति से ऊपर पहुंच जाता है। जो बुद्धि के परे का जो ज्ञान है ना, वास्तव में यहाँ आकर के मिलता है, जिसको कहते हैं ना जिससे वेद लिखे गए, जिससे तमाम हमारे धार्मिक साहित्य लिखे गए, ये यहीं पे इसी चक्र पर आकर के सहस्त्रार का ज्ञान है। ये बुद्धि से ऊपर, बुद्धि तक का ज्ञान तो हम सांसारिक चीजों में प्राप्त करते हैं, लेकिन बुद्धि से ऊपर की जो अवस्था है वहां जब पहुंच जाते हैं तो हम वह जानने लगते हैं जिससे हमारे महान साहित्य लिखे गए। अब मित्रों, देवी के बाकी जो दो रूप हैं वे सहस्त्रार से भी ऊपर हैं। जैसे कि 8वां रूप महागौरी का है। महागौरी कौन है? जो कुंडलिनी आपके भीतर गौरी रूप में है, वे ही विराट में महागौरी रूप में है। उन्हें महाकुंडलिनी भी कहते हैं, आदि कुंडलिनी भी कहते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनके वास्तव में 3.5 वलय होते हैं, उसमें व्याप्त रहती हैं। तो विराट की कुंडलिनी है ये हमारी कुंडलिनी उन्हीं का अंश है। तो जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारी चेतना विराट की चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। फिर हम सब कुछ जानने लगते हैं, ब्रह्मांड के बारे में सारा ज्ञान हमारे भीतर आने लगता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। यह और ऊपर की स्थिति है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को 8 सिद्धियों का वरदान मिलता है। भगवान हनुमान जी को आप जानते हैं, उन्हें भी 8 सिद्धियों का वरदान था। और किसने दिया था? माता सीता ने दिया था। इससे आप समझ जाइए माता सीता कौन है। खैर, तो अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। इन पे यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब साधक पहुँचता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वह आप तो काम हो जाता है, माने उसके भीतर कामना नहीं रहती है। वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ विराट का अंग प्रत्यंग बनकर सच्चिदानंद की अनुभूति करता है, उसका उपभोग करता है।